अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं सबसे पहले फ़्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे साथ साथ गपशप भी लगा रही हूँ। अच्छा जी, आज हम बात क्या करेंगे? फ़ेक लोगों के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि लाइफ़ इज़ फुल ऑफ़ फेक पीपल, कि ज़िंदगी जो है वो फ़ेक लोगों से भरी हुई है। सो ट्रस्ट नो वन, किसी पे ट्रस्ट ना करें, अंधाधुन एतबार ना करें। फिर ना कहिएगा आपको समझ नहीं आई, आपको पता नहीं चला। अंधा एतबार करने से इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। तो जी, ये आपके क्लोज़ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो फेक हों, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, इवन कि कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। फ़ेक लोग आपको कहीं पर भी बआसानी मिल जाएंगे, और आज की सोसाइटी में तो आपको फ़ेक लोग ही मोस्टली मिलते हैं। बहुत इक्का दुक्का कोई बंदा होगा जो रियल होगा, जो आपके साथ सिंसियर होगा, जो आपकी खुशी में खुश होगा, आपके दुख में दुखी होगा और आपके साथ खड़ा होगा। अच्छा जी, होता क्या है कि मोस्टली जो लोग हैं ना, वो अपना करैक्टर ना इस तरह का पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा किरदार बना के सामने आपके पेश करेंगे ना कि आपको लगेगा, आपको फ़ील होगा कि ये परफेक्ट है आपके लिए। बिल्कुल, ये आप इन पे ना अंधा एतबार कर सकते हैं। आप इन पे ऐसा ट्रस्ट कर सकते हैं कि किसी मूवमेंट पे भी, किसी ज़िंदगी के स्टेज पे भी ना, ये आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। जब भी आपको कभी ज़रूरत होगी ना, तो ये बढ़ के आपका साथ देंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग जेन्युइन नहीं होते। ऐसे लोग कभी भी आपके साथ ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते। असल हकीकत में जिन लोगों पे आप यकीन कर रहे होते हैं ना, रियलिटी में वो ऐसे होते ही नहीं जैसा वो क्लेम कर रहे होते हैं। जैसा वो आपको बता रहे होते हैं कि हम आपके लिए ऐसे कर सकते हैं, हम आपके लिए वैसे कर सकते हैं, ऐसे फ़ेक लोग आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि फ़ेक लोग जो होते हैं ना, वो बज़ाहिर कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। बनावटी लोग होते हैं, उनमें बनावट होती है, उनमें कोई अंदर से इतना एतबार वाला बंदा वो होता ही नहीं है। इसलिए आपने ऐसे लोगों से ना पहले तो कोशिश करनी है कि दूर रहें। मैंने ज़िंदगी में खुद ढेरों ढेर फ़ेक लोग देखे हैं। रियली मैंने इतना बड़ा सोशल सर्कल मैंने देखा है, चलाया है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उस सोशल सर्कल में से चंद लोग ऐसे हैं जो कि रियल हैं, चंद लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे वाकई लगता है मैं बात कर सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल होती हूँ। और बहुत से ऐसे लोग थे जिनके साथ बैठ के मुझे लगता था कि जब भी मुझे कभी परेशानी हुई, दुख हुई, तकलीफ़ हुआ, या मुझे कभी भी ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत हुई तो ये मेरे साथ होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो फिर इधर उधर ना लुढ़क जाते हैं, भाग भुग जाते हैं। जब आपको तंगी होगी, परेशानी होगी ना, तो ऐसे लोग आपके काम नहीं आएंगे। ऐसे लोग जस्ट आपके साथ एंजॉयमेंट के लिए, जस्ट आपके साथ वो टाइम पास के लिए, या आपको एक कह लेना यूज़ करने के लिए आपके साथ लगे पड़े होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ आपने एक तो खड़ा भी नहीं होना, और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेना। और अगर आपको पहचान हो गई है, समझ आ गई, तो ऐसे लोगों से अब दूर कैसे होना है, ये आज आपको सारी मैं टिप्स बताऊंगी। ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना है, ये भी आज आपको समझाऊंगी। और आपने इन बातों को समझ कर ना ऐसे लोगों से फिर जल्दी जल्दी किनारा कशी करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, मेरे व्लॉग्स देख के ना अक्सर लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर औकात वो बात कर रही होती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, या फिर जो मेरा नॉलेज होता है, या मैंने जो दुनिया में देखा होता है, या जो मैं फेस कर रही होती हूँ, या मैंने कुछ जो बात सुनी होती है। लोग जो इस चीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि ये हमें टारगेट कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते कि जिनके बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझूँ, या जिनको मैं कोई हिट लिस्ट पे लेकर आऊँ। मैंने कभी किसी को पर्सनली नहीं अटैक किया, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। देखिए जी, मैं अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आप सबको पता है, और आप सबकी मैं हेल्प के लिए यहाँ मौजूद हूँ कि आपको कोई ऐसा मशवरा दे सकूँ, कि आपसे ऐसी बात शेयर कर सकूँ जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस हो, या मैंने कोई नॉलेज गेन किया हो, या मैंने कोई चीज़ देखी, ऑब्ज़र्व की हो, तो मैं आपको बता सकूँ। अदरवाइज़ मुझे किसी फालतू फारिग बंदे को हिट या टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मैं फारिग नहीं हूँ कि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करती फिरूँ। मेरे पास दुनिया में और बहुत से काम हैं, और ऐसे फ़ेक लोगों के लिए तो मेरी ज़िंदगी में क्या, मेरी दिमाग में भी जगह नहीं है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से निकाल दें कि उज़्मा आपके लिए फ़ारिग है। क्योंकि मेरी बड़ी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है जिनके लिए मैं रोज़ उठती हूँ और रोज़
पॉजिटिव तरीके से उठ के उनके लिए व्लॉग बनाती हूँ, उनकी हेल्प के लिए बैठी हूँ, उनके लिए मददगार साबित होने की मेरी कोशिश होती है और अल्लाह पाक मुझे इस कोशिश में हमेशा कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। मैं कभी कभी ना बातें करते हुए भटक जाती हूँ, तो बस वही बात आ जाती है ना कि जो अच्छी बात होती है ना उसके साथ कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें भी जुड़ी पड़ी होती हैं, तो उनको भी तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, हम लोग फ़ेक लोगों की बात कर रहे थे कि फ़ेक लोग अपने आप को ना इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको कंफर्टेबल करेंगे, आपको इतना वो कर देंगे ना, ट्रस्ट आपको बिल्डअप कर देंगे अपने आप पे कि आप उन पे अंधा एतबार करने लग जाएंगे, हर बात उनसे शेयर करेंगे। और जब कभी खुदा ना खास्ता आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऐसे लोग आपके साथ खड़ा भी नहीं होंगे। बात तो आपके हक़ में करना तो दूर की बात है, आपके साथ स्टैंड भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन करते जाना है कि फ़ेक लोगों की क्या क्या निशानियाँ होती हैं, क्योंकि इन लोगों के चेहरे बहुत मीठे होते हैं। ये बहुत ही आपको मोहब्बत से बड़े मीठे लहजे के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आपके साथ खड़े होंगे, आपका दुख सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे टोलेंगे। और आप जो है ना, जब इंसान दुखी होता है ना, तो रियली उसको लगता है कि जो मेरे पास बैठ के बात कर रहा है ना, जो मुझसे मेरा दुख सुनना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, वही मेरा हमदर्द है। और हमें उस वक्त दुख में हमारी आंखें तो वैसे दुख की वजह से बंद पड़ी होती हैं, और हमें ऐसे लोग जो है ना वो यूज़ कर जाते हैं, और हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो एक पिलर की तरह है, और हम इस पिलर के साथ खड़े होकर लग के रो लेंगे और इस पिलर को अपना दुख सुना देंगे। लेकिन आप सब ये भूल जाते हैं कि वो पिलर जो है ना, वो बजरी, रेत और सीमेंट का बना होता है। उस पिलर में कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो ऐसे पिलर को अपना दुख सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पिलर ने आपकी बात सुन के ना आपकी फीलिंग्स को हज़ारों में बांट देना है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे लोगों से। ये सारे फेक लोग होते हैं। ऐसे पिलर्स को आपने खुद ढा देना है, खुद गिरा देना है, और ऐसे पिलर्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में आपके फैमिली अच्छी है, आपके फ्रेंड्स अच्छा है, कोई एक तो ज़िंदगी में फ्रेंड्स होगा ना कि आप जिससे बात कर सको। एक तो बहन भाइयों में से बहन भाई होगा जिससे आप बात कर सको। हस्बैंड अगर ठीक है, समटाइम हस्बैंड भी नहीं होते अच्छे, या अगर हस्बैंड अच्छे तो आप उनसे बात करें। आपकी कोई औलाद बड़ी है, आप उससे अपना दुख सुख शेयर करें। देखें, दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है, लेकिन आपने फ़ेक लोगों को ना जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेना है। अच्छा, यहाँ मैं खाली फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही, मैं रिलेटिव्स की भी बात कर रही हूँ, ऐसे रिश्तेदारों की भी बात कर रही हूँ जो कि आपका रियली जब आप दुख में होंगे ना, आपके लव वंस बने होंगे, लेकिन जब भी आपको कभी ज़रूरत होगी ना, वो आपको डिसअपॉइंट कर देंगे। रियली मैं कहती हूँ, ऐसे लोग आपसे आपके सारे घर की बात, आपके दिल की बात ले लेते हैं, और फिर जब मौका मिलता है ना तो वो आपको टारगेट करते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से तो टारगेट बनना ही नहीं, क्योंकि देखिए ना, फ़ेक लोग खाली ये फ्रेंड्स की शक्ल में नहीं होंगे, रिश्तेदारों की शक्ल में नहीं होंगे, बहन भाइयों की शक्ल में नहीं होंगे। फ़ेक कोई भी ऐसा बंदा, स्ट्रेंजर भी हो सकता है कि जहाँ आप बैठे हैं, किसी गैदरिंग में बैठे हैं, आप थोड़ी देर के लिए उनके साथ गपशप लगा रहे हैं, आप बहुत समटाइम किसी से ना इम्प्रेस हो जाते हैं। लगता है ना, किसी शादी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, किसी के पास थोड़ी देर के लिए बैठो तो हम घर आके जिक्र करते हैं, हमें फ़लाँ औरत मिली थी यार, वो बड़ी ही अच्छी थी, उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल रियल थी, वो इतनी हमदर्द थी, इतनी मोहब्बत करने वाली थी। ऐसे लोगों से आपने बचना है। जब तक आप, मैं कहती हूँ, आप 10 दफ़ा भी किसी से मिल लो ना, तब भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बंदा फ़ेक है। फ़ेक बंदा इतना डेंजरस होता है क्योंकि उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, एक वो मुनाफकाना सी स्माइल होती है, एक मीठी सी स्माइल होती है। मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि आपने शायद ज़िंदगी में ऐसे लोगों को फेस भी बहुत दफ़ा किया होगा, लेकिन समझ नहीं पाए होंगे, या आप समझ गए होंगे अगर जो मैं बात आपको समझाना चाह रही हूँ, कि ऐसे लोगों के चेहरे मीठे, स्माइलिंग और मुनाफिक चेहरे होते हैं। इन पे मत ट्रस्ट करें, क्योंकि ये आपकी जड़ें काट देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके घर की तबाही, आपकी ज़िंदगी की तबाही, आपके बच्चों की तबाही हो जाएगी। तो ऐसे फ़ेक लोगों से हमने बचना है। अब बात आती है कि ऐसे फ़ेक लोगों को हमने डील कैसे करना। ठीक है, हमें पहले तो हमने समझना कैसे है, फिर उनसे डील कैसे करना। आज सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ, क्योंकि देखें, जब भी कोई बात की जाए ना, और अगर नामुकम्मल होना तो फिर मज़ा नहीं आता, और फिर बात समझ में भी नहीं आती। सबसे पहले तो आप सब ने ना पहचानना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि फ़ेक लोग किस तरह के होते हैं। अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। मैंने हमेशा बताती हूँ कि जो फ़ेक बंदा होगा ना, जो रियल बंदा नहीं होगा, वो आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा।
आपने कभी आजमाना है ना, कभी किसी को चेक करना है कि मेरे साथ कितना लॉयल है, कितना ये मेरे साथ रियल है। आपने ना कोई भी छोटी सी ना बात आजमा के देख लीजिएगा, वो बंदा आपके साथ कभी स्टैंड नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। और ऐसे लोगों को फटाफट से अपनी ज़िंदगी से ना भगा दें और पहचान लें, आइडेंटिफाई करें। कोई भी गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में ना, सबसे पहले उसको पहचानना और आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्योंकि देखिए, जब हम किसी का फेक बिहेवियर पहचान जाएंगे, साइंस समझ जाएंगे, तो तभी तो हम उससे डील कर पाएंगे। और ऐसे लोग ना आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, आपको दुख सुनाएंगे, अपनी तकलीफ़ें सुनाएंगे, आपसे पहले अपने लिए हमदर्दियाँ बटोरेंगे। पहले आपको एतमाद में लेंगे कि मैं आपको अपना सारा दुख सुना रहा हूँ, अब जी अब आपकी बारी, अब आप अपना दुख सुनाओ। तो इस तरह से इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा, बल्कि आजकल ना एक ड्रामा देख रही थी मैं, बेबी बाजी लगा हुआ है, उसमें भी सेम यही चीज़ है कि वो रिश्तेदार घर आते हैं और इमोशनली उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े बेयारो मददगार हैं, हमें आसरा दो, हमें घर में रखो। वो लोग घर में आसरा देते हैं, अब उनके घर के ऊपर काबिज़ हो गए। वो था क्या कि उनके चेहरे मीठे थे, स्माइलिंग थे, उनके दुख वो सुनते थे, उनके दुख दर्द में शरीक होते थे, लेकिन वो फेक थे। मतलब ये चीज़ें आपने खुद अब देखनी है कि कौन सा बंदा आपके साथ फेक है, पहचानना है उस बंदे को। दूसरा तरीका, आपने सबसे पहले ना ऐसे लोगों के साथ ना, जब आपको समझ आ जाए ना, आप आइडेंटिफाई कर लो, ऐसे लोगों को कन्फ्रंट ना करो। कभी भी ऐसे लोगों को ये ना कहो कि तुम फेक हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसा बंदा फिर ख़तरनाक हो जाता है। ऐसे लोगों से ना अपने बाउंड्रीज सेट कर लेनी है, अपने लिए लिमिटेशन सेट करें और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ना एक साइड पे होना शुरू हो जाए, उनको उनकी रिस्पेक्ट भी ना हर्ट करें। क्योंकि जब आप फेक बंदे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना, उसको ये बताएंगे कि हमें पता लग गया है कि तुम फेक हो, तुम ऐसे हो, तुम मुनाफिक हो, तुम झूठे हो। तो मैंने खुद आजमाया हुआ है कि जब मैंने कुछ लोगों को ऐसे मुंह पे कहा कि आप रियल नहीं हैं, आप में मुनाफिकत है, आप में दोगलापन है, आप मतलब किसी के साथ ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, तो ये यकीन करें कि ऐसे लोग आपके साथ मज़ीद डेंजरस हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं। अगर आपको पता लग गया ना कि एक बंदा आपके साथ ठीक नहीं है, फेयर नहीं है, रियल नहीं है, फेक है, उसको छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता ना रिस्पेक्टफुली उससे दूर होना शुरू हो जाए और बाउंड्री सेट कर ले। और जब आपने बाउंड्री सेट कर लेनी ना, मेरे ख्याल से अगर वो इतना चालाक है ना, अगर आप मक्कारी के साथ वो रहता है, चलता है, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे ने ना मुझसे दूरियां बना ली। और दूरियां बनाने में ही आपकी बेहतरी है। अपनी बाउंड्रीज़ को ना आपने खुद जो है ना वो सेट कर लेना है, और ऐसे बंदे से आपने डिस्टेंस रखना है। देखें, फ़ेक लोगों से जब तक आप अपना डिस्टेंस नहीं रखेंगे ना, ये लोग आपसे आपका टाइम, आपकी एनर्जी, हर चीज़ आपसे छीन लेंगे। आपने अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी की जितनी भी ताकत है ना, इन लोगों से बचानी है। अब आप कहेंगे एनर्जी कैसे बचाएं, मतलब एनर्जी ये कैसे लोग कंज्यूम करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। कि देखें जी, ऐसे लोग जो होते हैं ना, आपको कोई भी बात करेंगे ना, आपको तकलीफ़ देने वाली बात, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखें कि जब आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगी, आप सारा दिन तकलीफ़ में रहेंगी, टेंशन में रहेंगी, मुझे उसने ये बात कर दी, क्यों कर दी, हाय अल्लाह, मतलब वावेला करना। और इससे आपकी एनर्जी लेवल जो है ना, आपका टाइम तो ज़ाया होगा ही होगा, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। आप ख़ुद बिल्कुल लो फील करेंगे, डाउन फील करेंगे, ड्रेन फील करेंगे। तो इस तरह से ये लोग जो होते हैं ना, फेक लोग, ये इस तरह के मुनाफिक लोग जो है ना, आप लोगों की ना एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को ऐसे लोगों से ना आपने बचाना है, डिस्टेंस रख के, और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। अपनी जो सेल्फ़ केयर ना, उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। सेल्फ़ केयर में आपका मेंटल हेल्थ आ जाती है। जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, एक डिस्टेंस बना लेंगे, दूरियां बना लेंगे, तो खुद ब खुद आप देखिए स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और आपकी प्रायोरिटी होगी आपकी सेल्फ़ केयर, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ। तो इसलिए ऐसे लोगों से सबसे पहले डिस्टेंस बनाना शुरू करें। देखिए, फ़ेक बंदे में और हमारे में क्या फ़र्क होना चाहिए कि हमारी और फ़ेक बंदे की कम्युनिकेशन में फ़र्क होना चाहिए। फ़ेक बंदा जो होता है ना, वो कभी क्लियर बात नहीं करता, वो हमेशा दरमियानी बात करेगा, ऐसी बात करेगा कि जो दोगलापन ज़ाहिर करेगी। उसकी बात कभी क्लियर नहीं होगी, वो कभी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वो ऑनेस्ट नहीं होगा, वो ना ईमानदारी की बात करता है, ना वो क्लियर बात करता है। तो आपने ऐसे बंदे से किस तरह से अपने आप को जो है ना वो फ़र्क ज़ाहिर करना है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन क्लियर और ऑनेस्ट रखनी है। मैं कहती हूँ जो ईमानदार बंदा होता है ना, ऑनेस्ट बंदा होता है, उसके रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं।
मेरे ख़ुद का आजमाया हुआ है। आप कहते होंगे कि देर लगती है, हमें लोग धोखा दे जाते हैं, हम ऑनेस्टी पे चलते हैं, हम क्लियर बात करते हैं, अदर फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। देर से ज़रूर होता होगा लेकिन इंसाफ ज़रूर होता है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जो कुछ होता है अच्छा ही होता है और अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। जो ऑनेस्ट बंदा होगा, ईमानदार बंदा होगा, उसके साथ हमेशा अल्लाह ताला इंसाफ करते हैं। तो कुछ चीज़ें ना अल्लाह पे भी छोड़ा करें। मेरा ये अपना ईमान है कि अगर आप क्लियर है ना अपनी बात में, अपनी ऑनेस्टी के साथ आप अपनी चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते हमवार कर देता है और ख़ुद ब खुद आप सीधी तरफ चलना शुरू कर देते हो। तो ऐसे जो है ना, कहते हैं ना कि जब रास्ते से जा रहे हो तो कुत्ते भौंक रहे हो तो आप रुक के उनके साथ भौंकने नहीं लग जाते। आप अपना रास्ता क्लियर करते हो और आगे की तरफ चल पड़ते हो। देखो ना, आपके रास्ते में हर्डल आएंगे, लोग ऐसे मिलेंगे आपको, फेक भी मिलेंगे, गंदे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, मुनाफिक लोग भी मिलेंगे। तो क्या आप रुक के उनके साथ बोलना शुरू कर दोगे जैसे वो बोल रहे हैं, जिस टोन में, जिस ज़बान में? ऐसे लोगों के साथ आपने बिल्कुल डील ही नहीं करना। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के साथ ऑनेस्टी ये है कि ऐसे लोगों को छोड़ के ना आगे की तरफ मूव ऑन करें। अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे लोगों के लिए मत रुकें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। फेक लोगों से बचने के लिए सबसे मजबूत चीज़ है आपका सपोर्ट सिस्टम। आपके सपोर्ट सिस्टम में आपके ट्रू फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी ट्रू फैमिली आ जाती है, जिसके साथ आप कनेक्शन अपना मजबूत रखें और फेक लोगों से दूर रहा करें। देखें, मैं ये नहीं कहती कि उन ट्रू फ्रेंड्स में भी कोई ना कोई फेक बंदा निकल सकता है, ट्रू फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई फेक बंदा निकल सकता है, लेकिन फिर आपने पहचानना है। अब ये आप पे है, ये अब आपकी स्किल्स हैं कि आप ऐसे लोगों को पहचानें और अपने आप को ना, अपनी ज़िंदगी को ऐसे लोगों से ना जो है क्लियर करना शुरू कर दें। अपने लिए हमेशा सेल्फ़ केयर का टाइम निकाला करें। मैं कहती हूँ, बहुत सी औरतें कहती हैं बहुत मुश्किल होता है घर से, बच्चों से, घरदारी से टाइम निकालना, लेकिन मैं कहती हूँ ये भी तो देखें, 10 मिनट अगर आप अपने आप को देते हैं, आप अपने आप को खुश कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। वो 10 मिनट ज़िंदगी के या उन 24 घंटों में से अगर आप 10 मिनट अपने लिए निकाल लेते तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाना। अपने लिए सेल्फ़ केयर के लिए 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूर निकाला करें। सेल्फ़ केयर के लिए सेल्फ़िश होना कोई बुरी बात नहीं है, सेल्फ़िश हो जाया करें कभी कभी। अपने लिए ना सेल्फ़िश होना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ फॉरगिवनेस। जब भी आप देखें कि फ़ेक लोग आपके इर्द गिर्द हैं और वो आपके साथ बुरा कर गए हैं, तो ऐसे लोगों को ना माफ़ करके ना, मैं कहती हूँ ना, माफ़ी वाला जो एक लफ्ज़ है ना, माफ़ करें और मूव ऑन करें, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाएं, ऐसे लोगों को छोड़ें। वो जो कर रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं, वो जैसे हैं, उनको रहने दें। उनको सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको सुधारते सुधारते ना आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को बस मूव ऑन करें, ऐसे लोगों से दूर होना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। और हमेशा लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना सीखें। फ़ेक लोगों के साथ रह के जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, उससे लर्न किया करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों से लर्न किया है और मैं कहती हूँ आज ऐसे लोगों की बदौलत ही मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, या इतनी मेरे में आ गई है ताकत कि मैं कोई डिसीजन ले सकती हूँ और ऐसे लोगों के साथ ना मैं खड़ा होकर स्टैंड कर सकती हूँ, ऐसे लोगों को मैं डील कर सकती हूँ। अब मेरी एनर्जी लो नहीं होती। अब मुझे ये लोग मेरे पे अटैक भी करते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इस वजह से कर लिया है क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ रह के ना, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला उससे मैंने लर्न किया है, सीखा है, और वो मुझे सीख जो मिली है ना, उससे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। आज मैंने तो आपको अपने सारे तरीके बता दिए हैं, जिन तरीक़ों से मैं फ़ेक लोगों से, रिश्तेदारों से या दोस्तों से डील करती हूँ। अपना आप ख्याल रखना अब आपने है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना आपने है। इन सारी बातों पर अमल कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।